प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल जैसे विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमारा अध्याय हमारा जो चल रहा था वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं चल रहा था। हमारा अध्याय मेरे अध्याय का नाम था बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत हम बहुत सारे परियोजनाओं को पढ़ चुके हैं। आज इस अध्याय से संबंधित हमारा तीसरा वीडियो होगा और तीसरे वीडियो में हम जो है आज कुछ और परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये सिलसिलेवार चलता रहेगा। अगले वीडियो में शायद एक वीडियो और चलेगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसी कड़ी में आज हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे और जो है एक किशन गंगा परियोजना के बारे में देखेंगे। ठीक है, किशन गंगा परियोजना, पोलावरम परियोजना, किसाऊ परियोजना। ठीक है, तो इन सभी परियोजनाओं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कुछ और परियोजनाएं हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। तो आप लोग जो है बढ़िया से पढ़ते रहिए। ठीक है, और हम लोग जो है चालू करते हैं। तो हमारा जो आज परियोजना होगी वो किशन गंगा परियोजना है। किशन गंगा परियोजना जो है, आप देखेंगे कि किशन गंगा स्वयं में एक नदी है और यह जो है जम्मू कश्मीर राज्य में बहने वाली झेलम की सहायक नदी है और उसी नदी पर इसको स्थापित किया गया है। तो पूछा जा सकता है किस नदी पर है या किस राज्य में स्थित है। तो आप जो है, हालांकि इसमें आप ज्यादा नोट नहीं करवाएंगे, बस आप लोग एक लाइन इसमें नोट करेंगे। यह परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम की सहायक नदी किशन गंगा पर है। ठीक है, झेलम की सहायक नदी किशन गंगा पर बना हुआ है, इस चीज को जानते रहिएगा। ठीक है, दूसरा हमारा जो है, एक तो बस इसमें इतना ही आप लोग नोट करेंगे, इतना सफिशियंट है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किशन गंगा परियोजना किस नदी पर आधारित है या किशन गंगा परियोजना किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो दो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, तो इन दोनों को जो है आप लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है पोलवरम, पोलावरम। ठीक है, दूसरा हमारा रहेगा पोलावरम। पोलावरम परियोजना, तो पोलावरम परियोजना जो है आप देखोगे कि पश्चिमी गोदावरी जिले में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो है जिला है पश्चिमी गोदावरी जिले में। ठीक है, गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, इसे जो है इंदिरा सागर बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा सागर बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, इस चीज को आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे। यह पश्चिमी गोदावरी पश्चिमी गोदावरी जिला जिले में
गोदावरी नदी, या ऐसा लिख लीजिए आंध्र प्रदेश लिख लीजिए। कहाँ है ये जिला, ये तो पता होना चाहिए ना। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है। तो आपसे पूछा जाए तो बता दीजिएगा कि ये गोदावरी नदी पर बना हुआ है, और भी गोदावरी जिले में है, पश्चिमी गोदावरी जिले। कहाँ का जिला है, तो आंध्र प्रदेश आपको बताना है, ठीक है। इसे जो है इंदिरा सागर बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे इंदिरा सागर बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे जो है इंदिरा सागर बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करती है, कृष्णा और गोदावरी नदी को जो है मिलाती है, ठीक है। ये जो है कृष्णा और गोदावरी नदी को मिलाने का कार्य करती है, ठीक है। यह कृष्णा व गोदावरी नदी को जोड़ती है, ऐसा लिख लीजिए, जोड़ती। ये दोनों नदियों को आपस में जोड़ती है, इस चीज को आप लोग जानते रहिएगा। इसे जो है आप देखेंगे राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा भी प्रदान किया गया है, ठीक है। हालांकि तो राष्ट्रीय परियोजना तो सभी है, ठीक है, तो कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। बस इतने ही बातें आप लोग इसमें तीन महत्वपूर्ण चीजों को नोट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद जो है एक और नोट कर लीजिए, पंचेश्वर परियोजना। पंचेश्वर परियोजना, तो यह जो है यह भारत और नेपाल का संयुक्त उपक्रम उपक्रम है, ठीक है। मतलब दोनों के सहयोग से बना हुआ है। ये जो है काली नदी पर बना है, ठीक है। यह काली नदी पर बना है। ये जो है कहाँ बना हुआ है, तो आप कह दीजिएगा कि ये काली नदी पर बना हुआ है। तो काली नदी पर जो है कहाँ है, तो आप देखेंगे कि ये जो है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि हमने जो है तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को, किशनगंगा परियोजना झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पर जम्मू कश्मीर में बना, पोलवरम जो है गोदावरी नदी पर बना हुआ है, कृष्णा और गोदावरी नदी को जोड़ने का काम करता है। अब पंचेश्वर परियोजना का संबंध जो है पिथौरागढ़ यानी कि आपके उत्तराखंड से है, और ये काली नदी पर बनाया गया है, जो भारत और नेपाल का एक संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आप लोगों ने विधिवत से देखा। इसको जो है आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगली परियोजनाओं के बारे में देखते हैं।
इसके बाद आप लोग नोट करेंगे रेणुका बांध परियोजना। रेणुका बांध परियोजना, रेणुका बांध परियोजना कहाँ है? तो आप कह लीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में जो है आपका रेणुका बांध परियोजना बनाई गई है, इस चीज को जानते रहिएगा। ठीक है, तो वहां भी एक गिर नदी है, उसी नदी पर गिरी नदी जो है आप देखेंगे कि यमुना की सहायक नदी गिर नदी है, उसी को बनाया गया। तो इसको नोट कर लीजिए, यह यमुना की सहायक नदी गिर नदी, गिर नदी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। पर बना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रेणुका बांध कहाँ है? तो अक्सर ही पूछ लिया जाता है रेणुका बांध का संबंध किस राज्य से है? तो आप लोग हिमाचल प्रदेश जानते रहिएगा। ठीक है, रेणुका बांध का संबंध हिमाचल प्रदेश से है, इस चीज को आप लोग जानते रहिए। ये भी जो है एक राष्ट्रीय परियोजना है, हालांकि ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट कर लीजिए। यह एक राष्ट्रीय परियोजना है, परियोजना। ठीक है, इसके बाद जो है आपको किसाऊ परियोजना, ठीक है, नोट करेंगे किसाऊ परियोजना। किसाऊ परियोजना, ठीक है, तो किसाऊ परियोजना का संबंध कहाँ से है? तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए कि यह है टोन्स नदी पर। ठीक है, कौन सी नदी? टोन्स नदी पर बना है। टोन्स नदी कहाँ की नदी है? आप लोग कमेंट करके बताइए। हमने बताया है कि टोन्स किसकी सहायक नदी है, इसको जो है आपको कमेंट करके बताना है कि टोन्स किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इस चीज को आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि टोन्स किसकी सहायक नदी है। तो इससे देखेंगे कई राज्य इसमें जो है लाभान्वित होते हैं, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, और दिल्ली है, तो ये सारे राज्य जो है इससे आपका जो है लाभान्वित होते हैं। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान, हरियाणा। ठीक है, या इसको नोट ही कर लीजिए। इससे हिमाचल प्रदेश हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान लाभान्वित। ये सारे राज्य हैं जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि टोन्स नदी किस की सहायक नदी है, कौन सी नदी है जिसकी सहायक नदी टोन्स है। आप लोग कमेंट करके इसको बताइए। ठीक है, इस चीज को आप लोग इसके बाद जो है लोग यहाँ पे नोट करेंगे। अगला हमारा जो होगा वो केन बेतवा लिंक है। ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा
लिंक परियोजना, ठीक है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना जो है, सबसे पहली बात तो इसको जान लीजिए कि केन बेतवा, केन एक नदी है, बेतवा दूसरी नदी है, दो नदियों को जोड़ने का एक कार्यक्रम है, ठीक है। योजना है कि इन दोनों नदियों को जो है जोड़ दिया जाए आपस में, ठीक है। इसी को जो है केन बेतवा लिंक नाम दिया गया है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना, ठीक है। तो यहाँ पे इसे नदी जोड़ो नदी जोड़ो योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया है, ठीक है। इसमें नदियों को जोड़ना है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, संयुक्त परियोजना है, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इससे बुंदेलखंड में जल की आपूर्ति की जाएगी। ये परियोजना स्थापित हो जाने से क्या किया जाएगा, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, जैसे आप देखेंगे महोबा है, बांदा है, ठीक है। महोबा, बांदा, झांसी, इन सभी क्षेत्रों में जो है उत्तर प्रदेश के, और यहाँ जो मध्य प्रदेश में है, कई जिलों में जो है, ठीक है, वहाँ पे पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था के लिए ये योजना बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये जो है इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण योजना मानी जा रही है। तो ये जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है काफी प्रभावशाली रहेगी, इस चीज को जानते रहिए। और केन नदी पर जो है एक दौधन बांध भी बनाया गया है, ठीक है। केन नदी पर दौधन बांध बनाया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है, इस परियोजना से संबंधित है कि दौधन बांध का संबंधित किस नदी से है, तो आप बता दीजिएगा कि केन नदी से है, ठीक है। किस नदी से है, केन नदी से है। इस चीज को इतना जो है आप इसको नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है। ये इसको जो है आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसके बाद वो आगे देखते हैं जो भी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं हम लोग नोट करेंगे। इसके बाद है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार देखिए, सरदार सरोवर परियोजना की कल्पना सर्वप्रथम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में इस परियोजना की नींव रखी। तो इसकी आधारशिला
1961 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी। हालांकि यह परियोजना काफी विवादित रही, इसलिए जो है ये अपने वास्तविक फॉर्म में नहीं आ पाई। बाद में भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इस परियोजना को जो है पूर्ण रूप से मतलब बनाया। इसके बाद जो है आज ये सुचारू रूप से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है आप देखेंगे कि इससे जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेंगे। इससे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र लाभान्वित है। हालांकि अगर इन स्टेटों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा लाभ जो है गुजरात को होता है और सबसे ज्यादा हानि जो है वो मध्य प्रदेश को होती है। ठीक है, तो चाहे नोट कर सकते हैं सर्वाधिक, या हालांकि ऐसा लिख लीजिए, हालांकि इससे सर्वाधिक लाभ गुजरात को और दूसरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से इसको हानि है, बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन अगर देखा जाए, कंपेरिजन किया जाए तो सबसे ज्यादा लाभ जो है इसको गुजरात को ही मिलती है। ठीक है, नुकसान जो कुछ होता है वो मध्य प्रदेश को होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को नुकसान होने का मतलब ये है कि जब बांध बनाया गया था तो उसके पीछे जो है तमाम पर्यावरण को नुकसान हुआ था, तमाम बस्तियां जो है थोड़ा बर्बाद हुई थी। ठीक है, तो इस वजह से विस्थापन की स्थिति हुई थी, इस वजह से जो है यहाँ पे नुकसान देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो है सरदार सरोवर बांध कहाँ बना हुआ है, तो आप देखेंगे कि गुजरात में जो है एक नर्मदा जिला है, नर्मदा नदी को नर्मदा नदी पर बनाया गया है। गुजरात में नर्मदा जिला है, नर्मदा जिला में केवड़िया नामक स्थान पर जो है इसे बनाया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करेंगे। यह गुजरात गुजरात में नर्मदा केवड़िया नामक स्थान पर नर्मदा नदी पर नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, कहाँ बनाया गया है, तो केवड़िया है वहां पे इसको बनाया गया है। इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, और नर्मदा नदी पर ही नर्मदा सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में बनाया गया है, जबकि नर्मदा नदी पर ही नर्मदा सागर बांध मध्य प्रदेश में बनाया गया है। जो प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, प्रश्नों को आप लोग भली बात समझ लीजिएगा
कि जो है ये नर्मदा यानी सरदार सरोवर बांध, ठीक है। तो सरदार सरोवर, हालांकि हमने यहाँ बढ़िया नामक स्थान पर नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाने के लिए, इसको आप लोग पता है, तो सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो है सरदार सरोवर नोट कर लेंगे। नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, जबकि नर्मदा नदी पर ही नर्मदा सागर बांध का निर्माण जो है आखिर मध्य प्रदेश में किया गया है। इस चीज को आप लोग पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। तो इतना जो है आप लोग इसके बारे में नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके बाद जो है टिहरी बांध परियोजना पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना, तो हम इसको यहाँ पे नीचे नोट कर देते हैं, टिहरी परियोजना, टिहरी परियोजना, टिहरी परियोजना। यह जो है आप देखेंगे कि टिहरी, टिहरी तो खुद अपने आप में जिला है उत्तराखंड में, ठीक है। तो टिहरी नामक स्थान पर जो है इसे बनाया गया है। यहाँ भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बनाया गया, ठीक है। इसको लिखेंगे, इसे उत्तराखंड, उत्तराखंड में टिहरी नामक स्थान पर, टिहरी नामक स्थान पर भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बनाया गया है, ठीक है। बनाया गया, तो कहाँ बनाया गया है ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसको जानते रहिएगा, ठीक है। ये जो है आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये टिहरी वाला क्षेत्र जो है उत्तराखंड का, ये जो है सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, जोन 5 के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। तो इस चीज को भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है कि यह सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र जोन 5 के अंतर्गत आता है, आता, ठीक है। कहने का मतलब इसके अंतर्गत इसे रखा गया है, इस चीज को जानते रहिएगा। अच्छा, जो यहाँ पर इसके पीछे जब बांध बना हुआ है, तो उसके पीछे जो है एक जलाशय का निर्माण हुआ है, जिसे राम तीर्थ सागर जलाशय नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसके पीछे, बांध के पीछे जो जलाशय बन रहा है, उस जलाशय का नाम जो है स्वामी राम तीर्थ सागर है। इसके पीछे निर्मित निर्मित जलाशय को स्वामी राम तीर्थ सागर नाम दिया गया है, ठीक है, नाम दिया गया है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो मित्रों, आज की क्लास में हम लोगों ने जो है इतनी सारी परियोजनाओं के बारे में देखा कि आज हमारा जो है इस अध्याय से संबंधित जो है तीसरा वीडियो था, ठीक है। एक दो वीडियो में हम इस क्लास को पूरा कर लेंगे, ठीक है। तब इसके बाद हमारा जो है ये कंप्लीट माना जाएगा। तो हम लोग जो है आज अपने क्लास को यहीं पर विराम करते हैं, और हम लोग मिलते हैं एक नए बेहतर क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।